students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name adverbs. So आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है adverb. Adverb क्या होता है? Verbs को और डिफाइन करने के लिए हम adverbs का इस्तेमाल करें. An adverb is a word that describe a verb, an adjective or another adverb. Example: sweetly, slowly, heavily, daily, very, etc. सो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है वो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एन एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को. जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं. अब हम सेंटेंसेस रीड कर लेते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट. कैसी बारिश हो रही थी? बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो ही हिट द बॉल वेरी हार्ड. उसने बॉल को कैसे हिट किया? बहुत ज़ोर से हिट किया. द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द अबव सेंटेंस आर एडवर्ब. सो ये जो वर्ब यहाँ इटैलिक वे में लिखे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको हम एडवर्ब कहते हैं, जो वर्ब को और उसमें कुछ और मीनिंग या और डिस्क्राइब कर रहे हैं. यूजेस ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब के यूज़ क्या है? एन एडवर्ब इज यूज टू डिस्क्राइब अ वर्ब. वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए प्रियम सिंग्स वेल. वेल डिस्क्राइब द वर्ब सिंग. ओके. टू डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव, द प्रिंसिपल इज वेरी हैप्पी. Very describe the adjective happy. And the third one, to describe another adverb, he speaks English very fluently. Very describe the adverb fluently. ठीक है. सो यहाँ पर adverb का इस्तेमाल हम adjective को या adverb को और verb को, तीनों को define करने के लिए करते हैं. Formation of adverb. Adverb की formation कैसे होती है? Learn this important rule for the formation of adverb. Number 1, adverbs are usually formed by adding ly to adjective. Able, ably. Mere, merely. Active, actively. New, newly. Bad, badly. Odd, oddly. Beautiful, beautifully. And poor, poorly. ly यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है. और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम किस में? हमारे एडवर्ब्स में. एडजेक्टिव में अगर हम ly ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? हमारे एडवर्ब्स बन जाएंगे. Careful, carefully. Quick, quickly. Certain, certainly. Quiet, quietly. Distance, distantly. Soft, softly. Eager, eagerly. Sure, surely. Fair, fairly. Sad, sadly. Idle, ideally. Simple, simply. Mean, keen, keenly. Slow, slowly. Loving, lovingly. Tame, tamely. Lame, lamely. Use, usual, usually. Late, lately. Vicious, viciously. Loud, loudly. Wise, wisely. Number 2, adjective ending in y preceded by a consonant are converted into adverb by replacing y with I and then adding ly. ठीक है. जहाँ पर भी आपका एडजेक्टिव जो है वो वाई पे एंड हो रहा है, वहाँ से आप वाई रिमूव करेंगे और आई लगा के उसके बाद एल वाई लगाएंगे. एडजेक्टिव नॉइजी, एडवर्ब नॉइजली. एडजेक्टिव ईजी, एडवर्ब ईजीली. हैवी, हैवीली. लेजी, लेजली, लेजीली. मैरी, मैरीली. एंड लकी, लकीली. नंबर 3, सम एडवर्ब्स डू नॉट एंड इन एल वाई. कुछ एडवर्ब जो है वो एल वाई पे एंड नहीं होते. ही रन्स वेरी फास्ट. Zubi is quite happy. The children ran fast. The paints well. He paints well. Number 4, certain words end in ly yet they are not adverb but adjective. कुछ वर्ड जो हैं वो ly पे एंड तो होते हैं बट वो तब भी एडवर्ब नहीं होते, वो एडजेक्टिव ही रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द लोनली चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग. वी प्लेड अ फ्रेंडली मैच अगेंस्ट DAV पब्लिक स्कूल. My grandfather sent me a lovely present on my birthday. It was a costly gift. So यहाँ lonely, friendly, lovely और costly जो है ये क्या है? ly पे एंड हो रहे हैं, मगर ये फिर भी adverbs नहीं है, ये adjectives हैं. ठीक है. अब आते हैं नंबर 5 पे. Some adverb have a dual form, each of which has a different meaning. कुछ जो adverb होते हैं उनके दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, और दोनों जो फॉर्म है उनकी डिफरेंट मीनिंग होती है. लाइक शर्मन, स्टडी हार्ड. Sherman studied a lot, making a lot of effort. Okay. Sherman hardly study. Sherman scarcely study, almost never. ठीक है.
यहाँ स्टडीड हार्ड का मतलब है कि उसने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत की पढ़ने में। शर्मन हार्डली स्टडी मतलब कभी कभार, बड़ी मुश्किल से ही पढ़ता है। सो यहाँ जो दोनों वर्ड है हार्ड और हार्डली, यहाँ एक जगह हार्ड का मतलब है कि उसने बहुत एफर्ट किया, हार्डली का मतलब हो जाता है कि रेयरली, कभी कभार, बहुत, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। ओके, आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग मतलब मैं समय पे नहीं उठा इस मॉर्निंग पे। आई हैवेंट सीन सोनू लेटली, और लेटली का मतलब यहाँ क्या है कि मैंने उसे कई समय से नहीं देखा, काफ़ी समय से नहीं देखा। द रैबिट रैन वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ा, बहुत फास्ट। द रैबिट फेल फास्ट अस्लीप मतलब वो बहुत जल्दी, वो बहुत गहरी नींद में सो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ऐसे वर्ड जिनके ly लगने के बाद भी इनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। दोनों जो एडवर्ब्स हैं उनका दोनों का मतलब जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। असेसमेंट जोन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब फॉर्म द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। नंबर 1, ही अटेंडेड द फोन कॉल क्विकली। ठीक है, उसने फ़ोन कॉल जो है वो बहुत जल्दी उठा लिया, इस तरह से। नाउ बी पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एडवर्ब फॉर्म द एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव दिए हैं जिनको आपको एडवर्ब बनाना है। ठीक है, नाउ आप इसमें कुछ ऐड करके इनको चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, डैश स्पीकिंग आई एम नर्वस बिफोर द टीचर। तो यहाँ पर हम जो बॉक्स दिया है इसमें से क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हम इसमें फ्रैंक वर्ड यूज़ करेंगे, और फ्रैंक में ly जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा क्या, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नर्वस बिफोर द टीचर। इसी तरह से आपको बाकी भी करने हैं। आते हैं प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब पे। प्लेसमेंट कहाँ लगाया जाता है एडवर्ब? एडवर्ब कैन बी प्लेस एट मेनी पोजीशन इन अ सेंटेंस। बहुत सारी पोजीशंस पे सेंटेंस में लगाया जा सकता है क्या, एडवर्ब। लर्न द फॉलोइंग रूल्स फॉर द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की करेक्ट प्लेसमेंट, उसे कहाँ सही जगह पे लगाना चाहिए, इसके लिए आपको इनके रूल्स को पढ़ना होगा। नंबर 1 पे, एन एडवर्ब इज जनरली प्लेस्ड बिफोर एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब और आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो आप एडवर्ब को कहाँ प्लेस कर सकते हो, एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब किसी एक अनदर एडवर्ब से पहले, या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब से पहले। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी सिंग्स वेरी वेल। ठीक है, बट द एडवर्ब इनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इज मॉडिफाइज। ही was loud enough to be heard and they were kind enough to help us. उसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 2 पे, द वर्ड ओनली इट्स प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड ऑफ फ्रेज इट मॉडिफाइज। आई लेंट हिम ओनली 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड नॉट मोर देन दैट। ठीक है, सो यहाँ पर ओनली का इस्तेमाल किया गया है इमीडिएटली बिफोर द वर्ड और फ्रेज, वर्ड या फ्रेज के तुरंत बाद, ताकि ये बताया जा सके कि उसने सिर्फ आपको 10 रुपये ही दिए, उसने सिर्फ 10 रुपये की बात की है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ओनली आई लेंट हिम 10 रुपीज़, आई एंड नो बडी एल्स लेंट हिम। ओनली आई मतलब यहाँ पर यह बताया गया कि मैंने ही सिर्फ उसको दिए और किसी ने नहीं दिए। आई ओनली लेंट हिम 10 रुपीज़, आई जस्ट लेंट हिम 10 रुपीज़ एंड डिड नॉट गो टू द शॉप विद हिम। ठीक है, यहाँ वो बताना चाह रहा है कि मैंने उसको सिर्फ 10 रुपये दे दिए और मैं मगर उसके साथ गया नहीं। ओके, नाउ नंबर 3, द एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी लाइक ऑलवेज, ऑफन, seldom, ever, never, sometimes, frequently, scarcely, etc. are placed before the main verb, but after the be, is, am, are, was, were, and auxiliaries will, shall, should, would, etc. He always comes early. He is always early. Okay, he always comes early और he is always early. दोनों में यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पर हमने is, am, are ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया था कि आपको जब भी ऑलवेज, ऑफन वगैरह का इस्तेमाल होगा, आर प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब से पहले होगा, है ना, बट आफ्टर द बी, मगर वो बी के बाद इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है ही ऑलवेज कम्स लेट और यहाँ पर दिया है ही इज़ ऑलवेज अर्ली। आगे आते हैं नंबर 4 पे, द एडवर्ब ऑफ मैनर दैट क्वालिफाई अ ट्रांजिटिव वर्ब आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। The adverb of manner that qualify a transitive verb or usually placed before the object. तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है और यूजुअली प्लेस आफ्टर द ऑब्जेक्ट। सो शी स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ बताया गया कि वो इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी बोल लेती है, वेल, स्पीक्स वेल।
आई डू माई वर्क केयरफुली, मैं अपना काम कैसे करता हूँ, केयरफुली करता हूँ. If a sentence contains more than one adverb or adverbial phrase, these should be placed in order of manner, place and time. अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज है तो उसको उसके ऑर्डर और मैनर और प्लेस टाइम के हिसाब से प्लेस करना पड़ता है. ही स्लेप्ट वेल, ये मैनर है. ऑन द बेड, ये प्लेस है. लास्ट नाइट, ये टाइम है. तो पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा और फिर टाइम आएगा. Number 6, the verb smell, look, feel and taste take an adjective, not an adverb. So feel, look, taste and smell ये adjective की तरह लिए जाते हैं, इन adverb की तरह नहीं लिया जाता. The flower smell sweet, not sweetly. He feels sad, not sadly. Okay, now the assessment zone. C. Rewrite the sentence inserting the adverb in the bracket at the correct place. ठीक है, रीराइट करना है हमें किसको, सेंटेंस को. इंसर्टिंग एन एडवर्ब, एडवर्ब इसमें इंसर्ट होगा और ब्रैकेट में सही जगह पे. ही लव्स हिज पेरेंट डियरली. ठीक है, यहाँ पर डियरली वर्ड दे रखा है जिसको आपको इंसर्ट करना है. कहाँ पर इंसर्ट करना है, ही लव हिज पेरेंट्स डियरली, ही लव हिज डियरली पेरेंट्स. ठीक है, कैसे इंसर्ट करना है ये आपको खुद से करना होगा. नाउ नंबर डी पर आते हैं, करेक्ट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय प्लेसिंग द एडवर्ब करेक्टली. यहाँ पर भी आपको एडवर्ब को करेक्टली प्लेस करना है. ही शी सिंग्स वेल प्रिटी, ही सिंग्स प्रिटी वेल. ठीक है, इस तरह से इसे कर लेंगे. आगे आते हैं, वन एडवर्ब और आ फ्रेज, एक एडवर्ब या एक फ्रेज. स्टडी द फॉलोइंग एडवर्बियल फ्रेज एंड द एडवर्ब्स इक्विवेलेंट टू देम. एडवर्बियल फ्रेज है यहाँ पर और उनके बराबर में एडवर्ब दिया है कि आप इसकी जगह इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इन अ लाउड वॉइस लाउडली, इन अ ब्यूटिफुल वे ब्यूटिफुली, इन अ वेरी फुलिश मैनर फुलिशली, टू टाइम्स ट्वाइस, वन टाइम वंस, विथ फ्लुएंसी फ्लुएंटली, इन अ रूड मैनर rudely, with sympathy sympathetically, in a general way generally, in a brave manner bravely, in a nice way nicely, in a hurried way or in a hurry hurriedly, in a temporary manner temporarily, in a wise way wisely, in a brief way briefly, in a usual way usually, in a skillful way skillfully, in a wrong way wrongly, in a certain way certainly, in a great speed speedily, very soon immediately, in a hasty manner hastily, through the mouth orally, in an eager way eagerly, in a fair manner fairly, with prudence prudently, in all places everywhere, at all times always, at that place there, with courage courageously, without making a noise quietly, without hiding anything openly, without thinking of a consequences recklessly, in an illegal manner illegally. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या थे, ये एडवर्बियल फ्रेजेस थे जिनके लिए हम एडवर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे आते हैं असेसमेंट जोन पर. Use the adverb given in the box to replace the phrase in italic and rewrite the sentence. He flung the vase through the window without thinking of the consequences. ठीक है, सो उसने जो वास था वो विंडो से बाहर फेंक दिया ये सोचे बिना कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. सो ओकेजनली, ग्रेजुअली, रेकलेसली, इलीगली, रिपीटेडली और हरिडली, इनमें से क्या वर्ड ऐसा है जो हम इसको यूज़ करेंगे और ये विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो चेंज हो जाएगा. सो हम यहाँ यूज़ करेंगे रेकलेसली. ठीक है, ही फ्लंग द वास थ्रू द विंडो रेकलेसली. ठीक है, विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, रेकलेसली. ओके, इस तरह से आप भी बाकी को अपने आप कर सकते हैं. यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. इसमें भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे एडवर्बियल फ्रेजेस की जगह आप एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं. एडवर्ब जो है वो कहाँ किस तरह से यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं. होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया हो, और अगर चैप्टर आपको समझ आ गया हो तो इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज अपने आप कर लीजिएगा और इस चैप्टर को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें.